बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा लेक्चर जो है वो 10th क्लास इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पर है। ये आप लोगों की बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो थी, रिक्वेस्टेड लेक्चर भी है कि मिस आप हमें जो है एमसीक्यूज़ से थोड़ी सी प्रिपरेशन करवा दें बेटा, कि हमने अपने जूम ऐप पर जो क्लासेस कंडक्ट की हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको उसी का सॉल्व में सारा दे रही हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ये मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूँगी ताकि इजीली आप तमाम बच्चे इस पे से जाकर अपने विद सॉल्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, आपने इसको देखना है किस तरीके से सॉल्व हुआ। और अभी बच्चों का आया था मिस आप पहले ट्रिग्नोमेट्री करवाएं लास्ट चैप्टर, इसके अलावा भी मैं 1 बाय 1 करके आपको इसको वॉइस ओवर भी दे दूँगी। कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर ही आपको एक्सप्लेन कर दूँ और जो सवाल थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको वो मैं इंशाल्लाह बोर्ड पर करवा दूँगी। ठीक है जी, आ जाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक पे। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 30 से। ठीक है जी, जहाँ से बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, जो चीज़ें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हैं, हम वहाँ से अपना जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। मेरे फर्स्ट टॉपिक आपके पास है ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, इसको मैंने ट्राइगोना क्यों कहा? ट्राई मीन होता है आपके पास 3, ठीक है जी, और गोना मीन आपके पास जो है दिस वन इज़ गोना। ये जो मैं आपके पास गोना है इसका मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और ये मेट्री मीन होता है मेजरमेंट। ठीक है जी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल की स्टडी। अगर हम कहें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। 3 एंगल की हम बात करते हैं। देखो हमारे पास ये है, इस पर हमारे चैनल पर डिटेल लेक्चर्स मौजूद हैं। डिटेल चैनल तमाम बच्चे जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच करें। मैंने बहुत डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं अपने चैनल के ऊपर। टॉपिक आपका वही रहता है। हाँ, थोड़ा सा थीटा के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस में अभी रेडियंट वगैरह कुछ चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, तो आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो भी हम आपको कवर करवा देंगे। ठीक है, वैसे अदरवाइज़ अगर आप उन लेक्चर्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को आइडेंटिटीज़ को जाकर देखते हो तो इंशाल्लाह समझ आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो बेटा, आप सबको पता होता है ये आपके पास हाइट होती है, आप सब जानते हो। ठीक है, और हमारे पास ये स्लोप होता है। जैसे कि एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ खड़ी है, दीवार उसकी हाइट हो गई और वो उसका क्या है, सीढ़ी बज़ाहिर खुद एक स्लोप है। और ये आपके पास जो है वो डिस्टेंस है जो ज़मीन से उसकी वॉल तक का डिस्टेंस है। ठीक है जी, ये 90 डिग्री होता है, आप सबको पता है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी, अब आप सबको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाले 2 एंगल क्या होते हैं, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि उनका जो सम है वो 90 होता है। अगर ये वाला 30 है तो दूसरा वाला भी क्या होगा, 30 होगा। अगर ये वाला 60 है तो दूसरा वाला 30 होगा, क्योंकि दोनों का मिलाकर सम हमें क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें दोनों का सम जो है वो मिलाकर 90 डिग्री चाहिए। सप्लीमेंट्री में जो है वो 180 होता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में वो हमारे पास जो है वो क्या होता है जनाब, 90 होता है। सम जो है वो 90 होता है। मैंने कहा मार्कर भी साफ़ कर लूँ। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाते हैं। अब आपके पास बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें रेशोज़ के अकॉर्डिंग, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज़ होते कितने हैं। जब इंट्रोडक्शन देने लगे हैं तो जाहिर सी बात है सारी चीज़ों का ही देंगे। बेसिकली हमारे पास टोटली 6 रेशोज़ होते हैं। कितने रेशोज़ होते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशोज़ होते हैं। 6 रेशोज़ हैं। कौन कौन से हैं? आप सबको मालूम है साइन थीटा, फिर आप सबको मालूम है कॉस थीटा, फिर आप सबको मालूम है टेंजेंट थीटा। साइन का जो इन्वर्स होता है वो होता है कॉसेक रेसिप्रोकल कॉस थीटा। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा। और टेंजेंट का होता है आप सबको मालूम है कॉट थीटा। अब ये कुछ हमारे पास साइन थीटा बराबर किसके होता है, इसकी एक ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, अब दोबारा बता देते हैं। जो इसकी ट्रिक है वो ये है, साहिल पर हरी, साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ, तुम पाँव बचाओ। इसको अपने दिमाग में बैठा लें। साहिल पर हरी काई बिछी है, तुम पाँव बचाओ। साइन थीटा, ये आपके पास साहिल है, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। इसी तरह कॉस थीटा काई बिछी है, कॉस थीटा बराबर होता है बिछी है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। टेंजेंट थीटा तुम पाँव बचाओ परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब यही इसका उल्टा होता है। अगर मैं यहाँ से स्ट्रिक को मिटा दूँ
अब कॉस थीटा बराबर हमारे पास किसके हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ऊपर परपेंडिकुलर नीचे। जब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी एमसीक्यू से ऐसे सॉल्व करोगे। सेक थीटा कैसे, हाइपोटेन्यूज ऊपर बेस नीचे, इसका बेस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। कॉट का टेन, टेन का कॉट, कॉस का सेक, साइन का कॉसेक। समझ में आ गया ये वाली सारी चीज़ें आप लोगों को कि रेसिप्रोकल समझ में आ गए। इनको करने के साथ साथ कुछ इनके रेशियो की वैल्यूज़ भी होती हैं। उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगी जिसमें मैंने फिंगर्स के ऊपर आप लोगों को बताया कि फिंगर्स पे कौन सा रेशियो जो है वो आपके पास क्या होता है, ठीक है। कहाँ बताया, फिंगर्स के ऊपर बताया। देखो जैसे ये मेरी फिंगर्स है आपको नज़र आ रही हैं। अगर मैं बात करती हूँ साइन थीटा की तो मैं इसको कह देती हूँ ये 0 है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास 30 और यही अपने दिमाग में भी रखें, जैसे हमने अपने दिमाग में रखा है कि ये मेरे पास 30 है। देखें ये मेरे पास 45 है, ये मेरे पास 60 है और ये वाला मेरे पास जो है वो क्या है, मेरा अंगूठा, मेरा थंब 90 है। 0, 30, 45, 60 और ये 90 आप सबको मालूम है। अपना हाथ गंदा कर लिया मैंने, चले कोई मसला नहीं है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं साइन थीटा की, साइन की बात करेंगे और कॉस की बात करेंगे। फिलहाल आपको टेबल याद कराना बता रही हूँ अपने दिमाग में। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अंदर जाने ना दिया तो आपको ये ट्रिक आनी चाहिए अपने दिमाग में। हम किस तरह वैल्यूज बता रहे होते हैं, आप कहते हैं मिस आपको कैसे पता टेंजन 45 इसके बराबर है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में जो अपने फिंगर्स के अकॉर्डिंग चीज़ें रखी होती है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है और ये 90 है। बात कर रही हूँ साइन थीटा की। साइन थीटा में जो 0 डिग्री है ये बराबर होता है, हमारा 0 बराबर होता है 0 के। पहली वाला जो गैप आ रहा है ना ये साइन का है और दूसरा वाला जो गैप आएगा वो कॉस का है। याद रखिएगा किसके बराबर है, बात कर रही हूँ साइन थीटा की। साइन थीटा में 0 डिग्री बराबर किसके, 0 के, और 90 बराबर है 1 के। साइन थीटा में 0 डिग्री बराबर है 0 के और 90 बराबर है 1 के। ये आपने अपने दिमाग में बैठा लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए दूसरा वाला 30 जो है वो 1/2 के बराबर है, ये जो है 1/√2 के बराबर है। कौन सा, 45। और जबकि जो हमारे पास हमारा 60 है ये बराबर है √3/2 के। देखें ऐसे, ये आपने अपने दिमाग में रखना है बस इस चार्ट को, ठीक है। ये 1/2 के, ये 1/√2 के और ये √3/2 के। अगर आपको सही से नज़र आ रहा है तो मैं दिखा देती हूँ। कैमरा में थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेती हूँ ताकि जब तक मैं ट्रिक्स आपको समझा रही हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है जी। ठीक है बेटा, देखें अब आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कहा 1/√2। वैसे बॉल पॉइंट से लिखना चाहिए था, इसे तो मिट जाएगा बार बार, सबकी मिट गया कैमरा सेट करते हुए। 60, 45, ये 30, ये 0, ठीक है जी। अब बात कर रही हूँ साइन थीटा की। आप कहोगे, मैंने आपसे पूछा जी साइन 45 किसके बराबर है, आप कहोगे मिस 1/√2 के। अगर मैं कहूँ जी कॉस 45 किसके, आप तब भी कहोगे 1/√2 के। बस फ़र्क ये होगा जो साइन में आपने वैल्यूज इस तरफ रखी है ना, आप इस तरह पढ़ोगे, टेंजन में अपना टेबल चेंज कर दोगे, सॉरी कॉस में अपना टेबल चेंज कर दोगे। कॉस में 90 ये हो जाएगा, 30 ये हो जाएगा, 45 ये हो जाएगा, 60 ये हो जाएगा, 90 आपके पास ये हो जाएगा। आपने उल्टा पढ़ना है। फिर 0 डिग्री आपका ये होगा, 30 ये होगा, 45 सेम रहेगा, ये 60 हो जाएगा और ये आपके पास 90 हो जाएगा। समझ में आई ये वाली ट्रिक? नहीं समझ में आई दोबारा देखो, मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करती हूँ अगर समझ में सही नहीं आया। ये हो गया साइन थीटा, यहाँ लगा लेते हैं कॉस थीटा। टेबल देख लो, एक है थीटा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, देन 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम कॉस की बात करेंगे तो कॉस में क्या होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 45 ही रहेगा, ये 30 डिग्री और ये हो जाएगा 0। अब याद रखो ये हो गए कॉस के और ये हो गए साइन के। तो इनकी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं 0 के, ये 1/2 के, ये 1/√2 के, ये 3/√2 के और ये 1 के। समझ में आया? अभी भी अगर समझ नहीं आया तो एक ट्रिक बताती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर वो आपको कुछ रेशोज़ दे दे और एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लेता है, इन केस अगर वो आपसे पूछता है cos 80 फाइंड करें, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कराऊंगी तब कराऊंगी ये वाली चीज़। अच्छा, इन केस अगर वो आपसे पूछता है कोई वैल्यूज़ निकालने को अगर वो आपको दे दे, वो कहे फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30, क्या कह रहा है? अब 30, 40, 45 और 60 के अकॉर्डिंग निकालना बता रही हूँ, ये ज़रूर देता है एग्ज़ाम में। अगर वो कहे द फाइंड द वैल्यू ऑफ
साइन 30, हमें मालूम है साइन 30 1/2 के बराबर है, हम जानते हैं, लेकिन इसकी एक ट्रिक भी होती है। जब भी 30 की बात होगी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमेशा 2 ही रहेगा, परपेंडिकुलर 1 होगा और ये √3 होगा। 1 2 √3 किसकी बात कर रही हूँ? 30 डिग्री की बात कर रही हूँ। रेशो कोई भी दे दे, रेशो उठाकर कुछ भी दे दे, वो कह दे कॉसेक 30, वो कह दे कॉस 30, सेक 30, टेंजेंट 30, कॉट 30, साइन 30, कुछ भी दे दे। अगर आपको रेशो वो कुछ भी दे देता है, आपने परेशान नहीं, सिर्फ ये वाले रेशो नहीं निकालने को दे रही मैं, कोई भी रेशो दे देता है और वो 30 फाइंड करने को देता है कि 30, तो आपको पता होना चाहिए 30 का ट्राइंगल ऐसा होता है। 1 2 √2 यहाँ लिख भी लो, इस ट्राइंगल को बनाओ। इस ट्राइंगल इन केस अगर वो आपको कहता है कि आपने साइन 30 फाइंड करना है या कोई भी रेशो फाइंड करना है, लेकिन जो रेशो है वो 30 होना चाहिए, तो आप याद रखोगे कि आप हाइपोटेन्यूज को 2 ही रखोगे, ये 1 और √3 को किसी भी रेशो में। अब हमें पता है कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज के, तो हम लेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे साइन, क्योंकि हमें पता है कि साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर पर परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, आप सबको पता है 90 डिग्री के सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमारे पास क्या होती है? हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारे पास हमारी बेस होती है। याद रखो परपेंडिकुलर, देखो 2 ट्राइंगल बनाकर दिखा रही हूँ, देखो ऐसे, हमेशा 90 के सामने वाला जो स्लोप है ये आपके पास क्या है? 90 ही होता है। लॉन्गेस्ट साइड भी 90 होती है, जिसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, सॉरी हाइपोटेन्यूज होती है, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है, जिसको लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। और अगर एंगल इधर बन रहा है, इस एंगल के इधर देख रहोगे तो इसकी अपोजिट साइड, तो ये हमारे पास हमारा परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ पर एंगल बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग उस तरफ से देखोगे, इस तरफ से, तो ये हमारे पास हमारी बेस हो जाएगी। अगर हमारा एंगल इस तरफ है तो हमारा इसके एंगल के अकॉर्डिंग देखोगे तो ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा? हमारी बेस हो जाएगी। बेस परपेंडिकुलर चेंज हो सकता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। लॉन्गेस्ट साइड हमेशा हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। अब मैंने कहा कि 30 डिग्री में ये 1 है, ये 2 है और ये √3 है, ये आपने याद रखा। परपेंडिकुलर बराबर है 1 के और हाइपोटेन्यूज है वो बराबर है 2 के, तो आप कहोगे कि साइन 30 बराबर है 1/2 के। देखो साइन 30 बराबर है 1/2 के, बिल्कुल राइट आंसर है ये इसका। अगर मैं आपको इनकेस यहाँ पे चेंज करके कहूँ, अगर मैं यहाँ पे कह देती कि 60 फाइंड करें, साइन 30 की जगह मैं आपको बोलूँ कि आप 60 फाइंड करें, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको थोड़ा ट्राइंगल को चेंज करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे? आप कहोगे मिस आपने कहा था कि हमेशा चाहे 30 हो चाहे 60 हो, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहता है। यहाँ पे 30 के अकॉर्डिंग ये 1 है, ये 2 है और ये √3 है, लेकिन यहाँ पे ये 1 हो जाएगा और ये √3 हो जाएगा इनकेस 60 डिग्री में। इनकेस 60 डिग्री में ये 30 हो जाए, √3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। किसकी बात कर रही हूँ? 60। अब साइन की बात, साइन की बराबर होता है परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे परपेंडिकुलर √3 है और हाइपोटेन्यूज है वो √2 है। अब साइन 60 किसके बराबर है? देखो √3 रूट के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल, इस तरीके से निकालोगे। अगर मैं कह दूँ कि टेंजेंट 60 निकालो किसके बराबर है, चलो अब बताओ। टेंजेंट 60 डिग्री, आप कहोगे कि टेंजेंट थीटा तो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर तो √3 है, पर बेस हमारे पास क्या है? 1 है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 आता तो नहीं लिखा जाता, आप कहोगे √3 के बराबर है। इस तरीके से आप निकालोगे। अगर आ जाता है 30 तो ये 1 है और ये √3, अगर आ जाता है 60 तो ये √3 है और ये 1 है। समझ में आ गया ये वाला? अच्छा, एक होता है टेंजेंट। अब अगर मैं 45 कह दूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहती हूँ टेंजेंट कॉस, चलें कॉस लगा देती हूँ, कॉस 45 डिग्री किसके बराबर है? देखो अब हम कहेंगे, एक ऑप्शंस आपको दिए गए होंगे बहुत सारे, बेशक मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ √2, आप मेरे से पहले ही कर लें बेशक। 1/√2, 1/2 एंड नन ऑफ दीज, ये 4 मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, आप मेरे से पहले करें, मैं आपको करके डायरेक्ट ट्राइंगल भी बना रही हूँ यहाँ पे। देखो भाई, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज है, आप सबको पता है लॉन्गेस्ट साइड जो है वो हमारे पास क्या होती है, याद रखना ये √2 होगा 45 डिग्री के अकॉर्डिंग, 45 की बात कर रहे हैं, और ये भी 1 होगा और ये भी आपके पास क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के। क्या बराबर होता है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो बेस हमारे पास 1 है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है? √2 है, तो हम कहेंगे 1/√2 हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसका तरीका इस तरीके से भी हो सकता है ना, जब आपको पता है कि दो
आपके पास एंगल दिए गए हों, दो साइड्स दी गई हों, तीसरा साइड ना दिया गया हो, तो हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसी तरीके से है ना, तो हम कहेंगे हमें हाइपोटेन्यूज जो है अगर हमें गिवन नहीं है, फॉर जब दो साइड्स हैं, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो हम यहाँ लगा देंगे यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर और बेस बराबर हो जाएगी 1, तो हम कहेंगे 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर है 1 के, तो 1 का स्क्वायर, दो साइड्स गिवन है 1 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, ऊपर है 2 अंडर रूट 2। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लगा देते हैं जनाब यहाँ पे अंडर रूट 2। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास हमारा यहाँ स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो हमारा हाइपोटेन्यूज आएगा ना, वो सिर्फ अंडर रूट 2 आएगा। देखो यहाँ पे इस तरह करके भी आप इसको निकाल सकते हो कि आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज निकालना हो तो आप कहोगे अंडर रूट 2 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग ये अंडर रूट 2 कैसे आया, ये इस तरीके से आया है कि अगर हमारे पास दोनों साइड्स को 1 1 रखें और इसको हम अगर अपना हाइपोटेन्यूज निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हाइपोटेन्यूज जब अंडर रूट 2 आता है। ठीक है जी, इस तरीके से आता है। मैंने जब आपको बस बता दिया ना कि 30 होगा तो आपने क्या रखना है, 60 होगा तो आपने क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ें भूल जाएं, पर जो बातें मैंने आपको बताई वो अपने दिमाग में रखते हुए ट्राइंगल में पुट करें और अपनी वैल्यूज बाज़ दफ़ा कैलकुलेटर लेकर जाने नहीं दिया, आपको ट्रिक नहीं समझ में आ रही कौन सी वैल्यू पुट करनी है। जैसे 9th क्लास में जो आपकी वेक्टर वाले चैप्टर्स में भी जो न्यूमेरिकल्स आए थे, उसमें वैल्यूज़ वगैरह डालनी होती थी, पुट करनी होती, तो उसमें भी ये वाली ट्रिक बड़ी मैंने बच्चों को एक्सप्लेन की थी ताकि बच्चों को ईजिली करना आ जाए। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपने ये निकालना है, तो आपने ये मत देखना कि आया कैसे, बस आप ये याद रखें टेंजेंट की बात आ रही है तो ये अंडर रूट 2 है, ये 1 है और ये 1 है, और आपने इसको अपनी वैल्यूज़ को पुट किया अकॉर्डिंग टू रेशियो ट्रिग्नोमेट्री और अपना यहाँ पे आंसर फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन 1 अंडर रूट 2 है। कॉस 45 आ जाए या आपके पास साइन 45 आ जाए, दोनों बराबर होते हैं 1 अंडर रूट 2 क्योंकि मिडिल फिंगर में आ रहे होते हैं। ठीक है ना, ये समझ में भी आ गया आपको, समझ अच्छे तरीके। अब मैं आ जाती हूँ थोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, उसकी भी एक ट्रिक होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो किस तरीके से निकलता है, किस तरीके से बच्चे इसको फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको अपना जो आपको सॉल्व दिया है बच्चे, इसमें मैंने ये वाली चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन की है यहाँ पे बड़ा डिटेल में। स्टार्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इंट्रोडक्शन के बाद मैंने फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ बताई हैं, कुछ फॉर्मूलाज आप लोगों को बताए हैं, इसमें कुछ इस तरह के इसके रिलेट आपको MCQs बताएं और कुछ ट्रिक भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बताई है। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की जो ट्रिक है ना, वो यहाँ देख लो, पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने को आ जाए तो आप किस तरह निकालोगे, आप सबको पता है एक होता है साइन थीटा, इसका होता है कॉसेक थीटा, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, ये आप सबको मालूम है। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस का होता है सेक थीटा, फिर आपके पास होता है टेंजेंट थीटा और टेंजेंट का होता है कॉट थीटा। समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ पे इसको एक चार्ट में बंद कर दो इस तरह, एक ब्लॉक्स में। समझो एक सांप है, वो इस तरह जा रहा है, ऐसे 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 और ऐसे, ये वाला एरो बेशक हटा दो। समझ में आया, पहले ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया और ये यूँ आया। ये इस तरीके से आपने एक ट्रिक के अकॉर्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सारे लिखने हैं। अब पहला मैं आपको बताती हूँ साइन थीटा, तो आप कहोगे कि साइन थीटा बराबर है, आगे क्या है, कॉस थीटा 90 माइनस थीटा। इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप निकालोगे। ठीक है, फिर दूसरा वाला है टेंजेंट थीटा, तो आप कहोगे टेंजेंट निकलेगा कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। फिर हम बात करते हैं सेक की, तो आप कहोगे सेक थीटा बराबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा, ऐसे निकालोगे। और इसी का ही अगर यही सांप उल्टा होके ऐसे चला जाए, फिर कहानी क्या होगी, फिर कहानी भी वही रहेगी। फिर आप थोड़ा सा चेंज कर दोगे, आप बोलोगे कि जो कॉसेक थीटा है वो बराबर है सेक थीटा, बोर्ड थोड़ा इस तरफ करूँ, 90 माइनस थीटा, ऐसे ही है। फिर हम लगाते हैं कॉट, कॉट थीटा बराबर है टेंजेंट थीटा 90 माइनस थीटा, ऐसे ही है। फिर है कॉस, हम उसकी बात करते हैं कॉस की, तो आप कहोगे कॉस थीटा बराबर है साइन थीटा 90 माइनस थीटा। इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग अगर मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछ भी लूँ तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आना चाहिए। अगर मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने लिख लिए हैं, थोड़ा सा मैं इसको आगे करती हूँ ताकि आप यहाँ पर इसको देख सकें। चलें, अब मैंने आपसे पूछा कि कॉस 80 किसके बराबर है, क्या मैंने बोला,
कॉस 80 किसके बराबर है? तो आप कहोगे, इसके पहले आप लगाओगे, आप कहोगे मिस हमें पहले तो ये मालूम है कि हमारे पास जो कॉस थीटा है वो बराबर है साइन 90 माइनस थीटा। ऐसा ही है ना, कॉस बराबर है साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है 80, तो हम क्या करेंगे, थीटा की जगह रखेंगे 80। सिंपल, कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन भी ऐसे रहेगा। हम करेंगे यहाँ पर थीटा की जगह पे 80, तो इसका मतलब 90 माइनस 80 बराबर हो जाएगा 10 के, तो ये हो जाएगा साइन 10 के बराबर। समझ में आया? इस तरीके से आपने तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना। कुछ प्रैक्टिस करा देती हूँ ताकि सही तरीके से बच्चों को करना आ जाए। ठीक है मेरा बच्चा? अगर मैं अगर मैंने ये वाली जो बात आपको बताई है, ये मैंने बताई है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो आपको ऊपर मेंशन भी करेगा। अगर मैं आपको कह देती cos 20, फिर आप क्या करोगे? cos 20 कह दूँगी तो आप कहोगे मिस हमें पता है कि जो cos थीटा है वो बराबर है साइन 90 माइनस थीटा के। ऐसे ही है, साइन 90 और एंगल दिया गया है 20, तो हमने यहाँ रखा 20, 90 में से 20 किया तो बचा 70, तो ये हो गया साइन 70 के बराबर। इस तरीके से कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके पास आ जाए तो आपने उसको इसी तरीके से पुट करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करके सवाल दे दूँ और कंफ्यूज करने के लिए, तो फिर आप उसको कैसे करेंगे वो सवाल भी मैं आपको यहाँ करवाती हूँ। बाज़ एग्ज़ाम में इस 2000 मेरे ख्याल में 20 उसमें आया था, 1 में आया हुआ शायद, उस पर तो एग्ज़ाम नहीं हुए थे। ये मैंने एयर नहीं लिखा, आगे बस 2 लिखा, इसका मतलब ये आपकी 10 ईयर से ही लिया गया है। ये सवाल देखिए, मैंने आपके 10 ईयर से उठाया था। कॉसेक 90 माइनस 30 दिया गया है इन्होंने, और आगे कह रहा है सेक किसके बराबर हो। इस तरह क्वेश्चन दिया ताकि बच्चे अच्छे तरीके से कंफ्यूज हो जाएं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर थीटा है, दिमाग लगाओ, 90 माइनस थीटा होता है ना, अगर यहाँ पे जो थीटा है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे भी वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? देखो कैसे, हमें पता है कॉस थीटा 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा के, यही पढ़ा ना हमने अभी। उमूमन यही वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे अगर थीटा 30 दिया गया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 30 होगा। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। अगर कन्फ्यूज तरह का क्वेश्चन दे दो तो परेशान नहीं है ना, जो यहाँ होगा वही यहाँ पर हमारा उसका आंसर आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बहुत सारे मैंने बुक में आप लोगों को समझाए हुए हैं। इसी तरीके PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। PDF के अंदर ही मैं आपको इस तरह सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दूँगी। देखिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा बच्चा। देखो ये रहे, मैंने आपको कहा कि cos 20 किसके बराबर है, तो आप कहोगे मिस साइन 70 कैसे आया। तो देखिए cos थीटा बराबर है साइन 90 माइनस थीटा, तो 90 में 20 माइनस किया तो 70 आ गया। मैंने कहा सोल्यूशन भी आप लोगों को बराबर में दे दिया है ताकि आप लोग परेशान ना हो। ठीक है जी, cos 80 के तो आप कहोगे साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से 80 माइनस किया तो कितना आ गया 70। तो वीडियो को पूरा वॉच किया करें, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसमें मैं आपको बता रही हुआ करती हूँ। अब है साइन 30। अब आप सबको पता है कि साइन 30 और cos 60, साइन 30 और cos 60 क्या है, दोनों बराबर होते हैं 1/, देखो ये देखो यहाँ साइन 30 को मैंने यहाँ से मिटा दिया है, मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। साइन 30 और cos 30 बराबर है √3/2 के। यहाँ पे साइन 30 और cos 60 बराबर है 1/2 के। यही मैंने आपको बताया फिंगर टिप के ज़रिए भी। तो यहाँ पे हमें ये बस बताना था कि साइन 30 इनमें से किसके बराबर है, cos 60 के, साइन 30 के, ये cos 60 के। तो हमें पता है कि साइन 30 भी 1/2 के बराबर होता है और cos 60 भी 1/2 के बराबर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो cos 60 आएगा। इस तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है। अगर वो कह देता सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री किसके बराबर, आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। अब 30 दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 180 में से 30 को माइनस कर देंगे, तो आंसर इज़ 150। मैंने यहाँ सोल्यूशन भी दे दिया, द सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180, सो 180 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। द सप्लीमेंट्री एंगल मैंने दिया गया है ऑफ 30 डिग्री। अब सप्लीमेंट कह रहा है तो आपने 180 में 60 को माइनस करना है और जो आंसर आया है वो लिख देना। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देता तो इसमें 90 में से माइनस करके लिख देते। अब कहा है कि रेसिप्रोकल ऑफ साइन किसके बराबर है, रेसिप्रोकल आप सबको पता है कॉसेक के। अब या एक्स दिया गया है तो एक्स लिखोगे, थीटा है तो थीटा, फाई है तो फाई, जो दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। अब यहाँ पे मैंने कहा है कि साइन थीटा बराबर है, ये साइन फाई दे दिया गया है, इस तरह ये जो निशान होता है ना ये वाला, इसको फाई कहते हैं। कि साइन फाई जो है वो बराबर है 3/5 के। देन वैल्यू ऑफ कॉसेक फाई किसके बराबर होगा, पता आपको पता है साइन का उल्टा क्या होता है,
कॉसेक होता है, तो 3/5 का उल्टा कर दोगे तो 5/3 हो जाएगा, सिंपल। ये इसका रेसिप्रोकल होता है। तो आप कहोगे कि sin फाई का रेसिप्रोकल है cosec फाई, इसीलिए 3/5 जो है वो 5/3 के बराबर है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये कैसे आया? अब यहाँ पे है sin 45 का स्क्वायर प्लस cos 45 का स्क्वायर बराबर किसके होता है? 1 के। ये आपको पता होना चाहिए। cos 45 का स्क्वायर होल स्क्वायर और sin 45 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर जो बराबर किसके होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है जी, राइट ऑप्शन 1 है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आपके पास कॉट दिया है कि कॉट थीटा बराबर किसके है? आपको पता है कॉस ओवर साइन के फॉर्मूलाज अगर आपने याद किए हैं तो कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ओवर साइन के, जबकि टेंजेंट बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। देखिए मैं आपको करवा भी देती हूँ ये वाले सवाल यहाँ पे कुछ फार्मूलाज बताती हूँ ताकि आप लोगों को आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग कुछ समझ में भी आए। ठीक है, देखो आप सबको मालूम है कुछ रेशियोज मैंने आप लोगों को बताए थे। अभी आपका जो सवाल आया था वो कॉस और टेंजेंट के अकॉर्डिंग आया था। तो यहाँ आपको जो आपका पेज नंबर है वो आपको सवाल मिलेगा ये वाला। ये फार्मूलाज वगैरह मैंने तमाम आप लोगों को जो PDF में प्रोवाइड किए हैं पेज नंबर 53 पे किए हैं। ठीक है जी, जहाँ मैंने आपको बताया है कि जो आपका साइन थीटा है अगर इसका हम रेसिप्रोकल लगाएं तो वो बराबर है 1/cosec थीटा के। अगर मैं इन केस बोल दूँ कि cosec थीटा किसके बराबर है तो आप कहोगे 1/sin के, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर मैं आपको कह दूँ कि cos थीटा किसके बराबर है तो आप कहोगे 1/sec थीटा के। अगर मैं कहूँ कि sec थीटा किसके बराबर होगा तो आप कहोगे 1/cos थीटा के, सिंपल। अब मैं आपको कहूँ कि cot थीटा किसके बराबर है तो आप कहोगे 1/टेंजेंट थीटा के। अगर मैं कह दूँ कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है तो आप कहोगे 1/cot थीटा के। क्लियर? इसी तरीके से जो आपके पास टेंजेंट थीटा है ये बराबर होता है साइन ओवर कॉस के। और अगर कॉस बता देगा तो कॉस किसका, अगर वो कॉट पूछ लेगा तो आप उसका घुमा के उल्टा लिख दोगे, कॉस को ऊपर कर दोगे और साइन को नीचे कर दोगे। ऐसे ही है, क्योंकि ये हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ऐसा ही है, ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी। अभी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था वो सवाल ये था, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ अच्छी तरह। बच्चों को जब तक क्लियर ना करो तो बच्चों को फिर कन्फ्यूजन ही रहती है। ठीक है मेरा बेटा, तो मेरी कोशिश थी कि एक सवाल मैं आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ, अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है जी, मैंने आपको सवाल दिया था ये वाला 27, इसमें मैंने सवाल आपसे पूछा यहाँ पे क्वेश्चन कि कॉट थीटा किसके बराबर है, तो आप कॉस थी लगाया और नीचे कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तो कॉट बराबर है कॉस ओवर यहाँ आना जाए साइन के। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट पूछ लेती कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर है और यहाँ कॉस दे देती तो यहाँ पर आता ऊपर आपके साइन थीटा की, अगर यहाँ पे ब्लैंक दे देती आपको उस जगह। तो ये आपको फार्मूलाज के अकॉर्डिंग सारी बातें पता होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वाली बात मेरी अच्छे से तरीके से समझ में आ गई होगी। साथ साथ पेंसिल कॉपी रखा करें और नोट डाउन मेरे साथ साथ ही किया कीजिए। ठीक है मेरा बच्चा, ये भी आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ देखे थे, मैं आपको वो भी करवा देती हूँ। इसी चैप्टर के अकॉर्डिंग 1 घंटे का हमारा लेक्चर बन जाएगा तकरीबन, कोशिश है कि मैं आपको करवाऊँ। अच्छा, फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग है, वैसे तो आपको PDF में सब कुछ सीक्वेंस वाइज मिलेगा। अगर हम आइडेंटिटीज़ करते हैं तो देखो आप सबको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, पहले तीनों आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम सब बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, देखो ये फर्स्ट हो गई, इस फर्स्ट से ही हम रिमेनिंग 2 फाइंड करेंगे। कैसे? अगर मैं आपको कहूँ कि साइन थीटा किसके बराबर है तो आप कहोगे कॉस को 1 के पास चले जाओ भाई, तो ये हो जाएगा कॉस वहाँ जाके पॉजिटिव है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई 2 आइडेंटिटी। इसका ताल्लुक आपकी लास्ट एक्सरसाइज, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। अगर मैं कहूँ कि कॉस को इधर ही रखूँ कॉस स्क्वायर थीटा और 1 के पास साइन को ले जाऊँ तो साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक से कितनी आइडेंटिटीज़ निकल आई? 2 और निकल आई, तो मिलकर हो गई 3। अब सेकंड आपकी आइडेंटिटी आपकी बुक में भी मौजूद है, जिसको आप कहते हैं 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। क्यों याद है? क्योंकि प्रैक्टिस है। अब मैं अगर यहाँ से टेंजेंट को वहाँ ले जाऊँ 1 के पास तो आप कहोगे कि 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। अगर मैं टेंजेंट थीटा को इधर रखूँ और 1 को वहाँ ले जाऊँ तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर हो गया? तो 1 से निकली 2 और, तो हो गई कुल टोटल 6। थर्ड आइडेंटिटी आपकी बुक में ऑलरेडी मौजूद है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम अगर 1 को इधर रखें और कॉट को कॉसेक के पास ले जाएं
तो हम कहेंगे 1 बराबर है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के। और अगर यहाँ पर हम कॉट को रखें कॉट स्क्वायर थीटा और 1 को वहाँ पर ले जाएं तो हम कहेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। 1 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। इस तरह कितनी हो गई, ये हमारे पास कुल टोटल 6 आइडेंटिटीज़ हो गई। इसके अकॉर्डिंग भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। देखो अब इस तरह का सवाल आपके एग्ज़ाम में ऐसा आता है कि अगर वो आपसे पूछ ले कि टेंजेंट थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर है, तो आप कहोगे पहले वैसे फ़िलहाल तो सिंपल क्वेश्चन है, टेंजेंट थीटा बराबर है, आप सबको पता है, साइन ओवर कॉस के, है ना। ऐसे मालूम है ना आपको। अगर मैं इस वाले डिस्क में सॉल्व कर रही हूँ, इस वाले टेंजेंट की जगह पे मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं साइन ओवर कॉस रख दूँ, ये हमें मालूम है। अब मैं यहाँ रख दूँ साइन ओवर ये पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने समझाया था उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सवाल सॉल्व हो रहा है कॉस थीटा के, और ये वाला कॉस जो है वो अपनी जगह पर है जो क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। मैंने क्या किया, इसको मैं अलग भी लिख सकती थी। इस वाला टेंजेंट थीटा की जगह मैंने साइन ओवर कॉस लिखा है और ये कॉस अपनी जगह पे, कॉस से कॉस कट गया तो आंसर आ जाएगा साइन थीटा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, अमूमन आते हैं और आने वाले हैं इस तरह के क्वेश्चन। अब आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग पूछ लेती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है किसके। आप सबको पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी 1 के बराबर है, आप सब जानते हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को इसके अकॉर्डिंग यहाँ समझाती चलूँ। बाज़ दफ़ा वो आपसे एक सवाल बड़ा अच्छा सा पूछता है जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, लेकिन आपकी मैट्रिक की बुक में देखा गया है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। याद रखो जो कॉस है ना, एक कॉस और एक सेक, ये अल्फ़ा के अकॉर्डिंग कुछ सवाल मैं बता रही हूँ आपको कि कॉस माइनस अल्फ़ा और सेक माइनस अल्फ़ा, ये दो सवाल थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊँ ताकि मेरा बच्चा कोई भी प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। देखो मैंने कहा कि कॉस माइनस अल्फ़ा और मैंने आपको कहा कि सेक माइनस अल्फ़ा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में ये दो रेशो जहाँ पर आ जाएंगे कॉस माइनस और सेक माइनस, याद रखो ये सिर्फ दो पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा रिमेनिंग बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर वो कह दे कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है तो आप कहोगे पॉजिटिव आंसर देगा, आप कहोगे कॉस अल्फ़ा के ही बराबर है। सेक माइनस अल्फ़ा किसके बराबर है, आप कहोगे सेक अल्फ़ा के बराबर। नेगेटिव जो पॉजिटिव हो जाएगा इन केस कॉस माइनस अल्फ़ा, इन केस सेक माइनस अल्फ़ा। क्लियर हो गई ये वाली वही बात। अगर मैं आपको कह दूँ यहाँ पर कि कॉट माइनस अल्फ़ा, आप कहोगे सिर्फ और सिर्फ कॉट माइनस अल्फ़ा और सेक माइनस अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव होंगे, ये हमारे पास जो है वो कॉट माइनस अल्फ़ा ही रहेगा। क्लियर ये वाली बात मेरी समझ में आ गई। सिर्फ और सिर्फ कॉस और सेक वाहिद दो रेशोज़ होंगे जो कि आपको पॉजिटिव देंगे, बाकी सारे के सारे ही अपने जो है ना नेगेटिव जो है वो साइन देंगे। समझ में आई ये वाली चीज़ आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कुछ करवाने जा रही हूँ इससे। अब मैंने आपको कहा कि साइन थीटा cos 30 cos 60 प्लस cos 30 इंटू साइन 60, ये मैंने आपको अपने कॉम्प्रिहेंसिव पेपर दिया था उसमें भी दिया था। इसका आंसर 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, क्यों आएगा, देखो भाई आपको सबको पता है, आप तो याद हो गया होगा, साइन 30 किसके बराबर है 1/2 के, और cos 60 भी 1/2 के बराबर होता है। इन दोनों में मल्टीप्लाई का रिलेशन बीच में आ गया प्लस। cos 60 बराबर है √3/2 के और साइन 60 भी बराबर है √2 के, में से मल्टीप्लाई है तो √3/2 के। ये बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। यहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन इन दोनों के बीच में, यहाँ बीच में आ रहा है प्लस, तो 1/2, 1 1 ज़ा हो जाएगा 1 और 2 2 ज़ा हो जाएगा 4, बीच में प्लस 2 × 2 हो जाएगा 4 और √3 और 3। देखो ऐसे जब दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे तो क्या होगा, पेयर बन जाता है, तो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये √3 दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जस्ट सिंपल √3। अब हमारे पास हमारे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम तो नहीं लेते, एक जगह रखकर सॉल्व करते हैं। कॉमन एलसीएम हमारा 4 ही आ जाएगा और दोनों न्यूमिनेटर को ऐड कर लोगे, 3 1 हो जाएगा 4, 4 से 4 कैंसिल, आंसर इज़ 1। इस तरीके से ये वाला सवाल आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपको। अगर मैं इस 2 एमसीक्यूज़ और प्रैक्टिस करवा दूँ आप लोगों को, बाकी पीडीएफ भी दे दूँगी। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 किसके बराबर है। अब आपको पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा की। यहाँ पर देखो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के। ऐसा ही है ना। अब या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इधर लिख दो, इधर लिख दो, कान यहाँ से पकड़ो या वहाँ से पकड़ो, बात तो एक ही है। यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन आपने वहाँ पे इसको अच्छे तरीके से समझ के और फिर आपने इसका आंसर देना है। अच्छा कुछ एमसीक्यूज़ और भी आपकी टेक्स्ट बुक उसमें 10 इयर्स में देखे गए हैं,
वो मैं आपको करवाती हूँ, मुझे याद आ गया। इस तरह अंडर रूट में अगर वो दे देता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो याद रखना सॉल्यूशन भी दे दूंगी कि आखिर ये बराबर किसके होता है। तो रूट लगाओगे दोनों तरफ। देखो यहाँ पे अगर वो कहता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर रूट है, तो वो बराबर होगा कॉस थीटा के। अगर वो कह दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप कहोगे जस्ट साइन थीटा के। क्यों, इसकी क्या वजह, चलो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अगर मैं इसके ऊपर वाले का आपको सोल्यूशन दूँ इसका, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। आप सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट से जो थर्ड मैंने आइडेंटिटी निकाली थी, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे रूट है तो हम यहाँ पर भी रूट लगाएंगे, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसने पूछा था, वो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरीके से आया। कॉस पूछेगा तो आप लिखोगे साइन थीटा के, साइन पूछेगा तो आप लिखोगे कॉस के। अगर यहाँ पे रूट होगा तो स्क्वायर कैंसिल कर दोगे, अगर रूट नहीं होगा तो स्क्वायर आएगा। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। इस तरह का आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है वो मेरा बच्चा एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, आपने इसको अच्छे तरीके से देखना है। क्लियर हो गया ये, ठीक है जी। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आएंगे। अगर वो कहे 1 प्लस टेंजन स्क्वायर 45 और कह दे सेक स्क्वायर 45, ये भी आपके टेन से लिया गया है, 45 के बराबर होगा। कैसे होगा, क्या वजह है इसकी, ये 45 थीटा के बराबर है, तो अगला वाला भी क्या होगा, थीटा के बराबर। 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा बराबर है सेक स्क्वायर थीटा के। अगर यहाँ पे थीटा 45 दिया गया है तो यहाँ पर जो है वो दूसरे में भी वही है। क्लियर, इसमें परेशान नहीं होना, याद रखिएगा, इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अगर वो इसी तरह का कोई एक और एमसीक्यू मैं आपको देती हूँ, ये भी मैंने आपके टेन से लिया है, कॉस थीटा और टेंजन थीटा, ये प्रैक्टिस करवा रही हूँ मैं आपकी, ये किसके बराबर है। तो आप कहोगे में से हमारे पास ये जो कॉस थीटा है ना, ये वाला, ये बराबर होता है 1 ओवर साइन थीटा के, और टेंजन बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के। साइन से साइन कट जाएगा, 1 ओवर कॉस थीटा आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा। अच्छा, इसकी जगह एक और चीज़ भी लिख सकते हो, 1 ओवर कॉस बराबर होता है सेक थीटा के, तो आप यहाँ पर सेक थीटा भी लिख सकते हो कि कॉसेक थीटा इंटू टेंजन थीटा बराबर होता है सेक थीटा के। ये भी आप जो है ना इस तरीके से इसको लिख सकते हो, ठीक है। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि 1 ओवर कॉस अगर ऑप्शन में आ रहा हो तो वो ऐसे लिखोगे, अगर सेक ऑप्शन में आ रहा होगा तो सेक थीटा लिखोगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। और अगर यहाँ पे मैंने जैसे कि अभी आपको सुपर कॉस और साइन का बताया, अगर इनकेस टेंजन आ जाएगा फिर क्या करोगे, तो वहाँ फिर आके सवाल इसलिए पूछूँगा कि आप लोगों को समझ में आए। अगर मैं आपको कहूँ अंडर रूट में 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा है, तो वो किसके बराबर होगा, फाई लगा लो, चलो थीटा नहीं दे रही है, फाई दे देती हूँ, मुझे पता है सेक फाई के बराबर होगा। क्यों, आखिर आंसर कैसे आया, देखो मुझे मालूम है 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा बराबर है किसके, देखो यहाँ नज़र आ रहा है 1 प्लस टेंजन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने सेक स्क्वायर थीटा नहीं लगाया। ऊपर सवाल में दिया गया था फाई, तो मैं लगाऊंगी यहाँ पे स्क्वायर की जगह पे फाई। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे मुझे रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा, सेक फाई। ये आइडेंटिटी अच्छे तरीके से याद करोगे तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने को आएंगी और आपको मज़ा भी आएगा सारी चीज़ें करने में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज़, अब मैं आपको की बुक में ही समझा देती हूँ। यहाँ पे देखो ये सवाल मैंने दिया है कि टेंजन फाई और कॉट फाई किसके बराबर है, 1 के। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये इसके रेसिप्रोकल्स हैं, कॉट और टेंजन दोनों इसका रेसिप्रोकल है, इसलिए बराबर होगा 1 के। टेंजन फाई और कॉस फाई, अब यहाँ कॉस आ गया, कॉट नहीं है, कॉट होता तो 1 लगाते, ये बराबर होगा साइन के। कैसे, हम सबको पता है कि जो टेंजन थीटा है वो साइन ओवर कॉस के बराबर है, और यहाँ पे कॉस ऑलरेडी है, कॉस से कॉस कट गया तो सिंपल क्या बचा, साइन थीटा। इस तरह से फाई दिया गया है तो फाई लगाओगे। क्लियर, ये मैंने आपको बता दिया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉसेक वगैरह सारी आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग होगा। ये मैंने आपको बता दिया है कि 70 cos 20 दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछ रहा है तो आप इस तरह निकालोगे 90 माइनस थीटा करके। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को सप्लीमेंट्री एंगल करवा दिए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करवा दिए हैं। यहाँ पर ये देख लो, यहाँ पर ये चीज़ है 1 माइनस साइन स्क्वायर मेजरमेंट एंगल ए। अगर ए की बात कर, आप सबको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर होता है ना, अभी समझाया ना मैंने, रूट में कैंसिल कर दोगे। लेकिन यहाँ पे फाई नहीं दिया हुआ, देखो फाई दे दे, एंगल दे दे, या इसकी जगह पे कुछ मेजरमेंट दे दे, तो वो चीज़ तो साथ वैसे ही रहेगी, बाकी चीज़ उसी तरीके से करोगे, ठीक है।
मैंने आपको कहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप कहोगे बस कॉस के बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं लगाएंगे क्योंकि रूट जो लगाएंगे ना ऊपर वो तो उससे कैंसिल कर देगा। यहाँ पे एंगल मेजरमेंट एंगल दिया गया तो आप मेजरमेंट एंगल ए ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है। परेशान नहीं होना इस तरह के सवालात में। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, ऊपर आता है रूट, रूट से कैंसिल हो जाएगा तभी तो सेक आ गया है ना, स्क्वायर रूट से कैंसिल कर देगा इसके। तो यहाँ पे जो जो अब यहाँ पे एंगल मुझे नहीं लगाना चाहिए था, ये काट दो यहाँ से, यहाँ पे मेजरमेंट ए आएगा सिर्फ ये वाला। वो असल में हम लोगों को आदत हो गई ना एंगल करने पढ़ने की, उससे लग गया, मेजरमेंट ए आ जाएगा एंगल ए, ठीक है। अब यहाँ पे सेक मेजरमेंट एंगल ए, जैसे ये ऑप्शन थे, यहाँ आ जाओ कॉट 45 का स्क्वायर एंड कॉस 45 का स्क्वायर बराबर होता है 1 के। अगर हम साइन 45 स्क्वायर लें कॉस 45 का स्क्वायर लें तो वो बराबर होता है 1 के। अब ये सेक 35 कैसे 2/3 रूट कैसे आया, ये वही वाला है, 30 का एंगल दिया गया, मैंने आपको कहा 30 होगा तो ये 1 रखोगे, 2 रखोगे, √3 रखोगे और अकॉर्डिंग टू अपना रेशो लगाओगे। हमें पता है साइन थीटा बराबर होता है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस के, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 2 है और हमारी बेस √3 है, तो √3 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 60 कहेगा तो उसको 1 रखोगे, इसको 2 रखोगे और इसको √3 रखोगे, अकॉर्डिंग टू रेशोज़ के अकॉर्डिंग इसको कर लोगे सॉल्व। ये सारे सवालात आपके इसी तरीके से होंगे, इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आपने इसी तरीके से करना है। PDF दे दूँगी। ये क्वाड्रेंट वाला सवाल मैं आपको समझा देती हूँ, इसका थोड़ा सा नया सिलेबस है आपका, ये मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। यहाँ देखें क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि ये देखो, इसके अलावा आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर हर चैप्टर का और रिव्यू एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, आपको बताइए, ये 1 है, ये 2 है, ये 3rd क्वाड्रेंट है और ये हमारे पास 4th क्वाड्रेंट है। हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रेशोज़ जो हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के चारों रेशो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। सेकंड वाले में साइन थीटा और इसके अलावा कॉसेक थीटा, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज बाकी सारे के सारे रिमेनिंग जो है वो नेगेटिव होते हैं। थर्ड वाले में आपको पता होना चाहिए टेंजेंट एंड कॉट, यहाँ साइन कॉसेक, यहाँ पे टेंजेंट एंड कॉट, ये 2 पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ वाले में आ जाता है कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। ये समझ में आ गया आपको। सवाल में वो पूछता है टेंजेंट थीटा लेस देन 0, क्या कहता है सवाल में वो पूछ रहा है टेंजेंट थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब पॉजिटिव, एंड कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 0, सॉरी ये और ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव और लेस देन मतलब नेगेटिव। इसी तरीके से अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, कहता है यहाँ पर ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़े, ये पॉजिटिव और ये छोटे नेगेटिव। 0 से अगर छोटे हैं देखो ये 0 ओरिजिन पॉइंट, बड़े आ रहे हैं तो पॉजिटिव होते हैं, आपको पता ना, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव है और ये वाला वाई एक्सिस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, आप सबको मालूम है ये वाली बात। अब उसने कहा कि 0 से बड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे कॉस देन 30 जो है वो 0 से छोटे हैं, तो ये नेगेटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव। अब हमें क्या चाहिए, हमें टेंजेंट पॉजिटिव चाहिए, कॉस नेगेटिव चाहिए। अब कॉस नेगेटिव का मेरे यहाँ देख लो 1, ये जहाँ तो दोनों पॉजिटिव है 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो सारी पॉजिटिव होते हैं, हमें कॉस नेगेटिव चाहिए। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या है, कॉस तो यहाँ पर नेगेटिव है, सेकंड वाले में हमारे पास यहाँ पर कॉस, तो यहाँ पर क्या है, कौन सी चीज़ पॉजिटिव है, यहाँ पर टेंजेंट जो है वो नेगेटिव होता है। हमें तो टेंजेंट भी तो चलो ये कॉसेक मान लिया, यहाँ पे नेगेटिव होता है क्योंकि साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, हमने मान लिया कॉसेक नेगेटिव, लेकिन हमें दोनों को देखना है। टेंजेंट तो यहाँ पॉजिटिव है, अब क्या करें, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, थर्ड वाला लगा लें, टेंजेंट पॉजिटिव है और कॉसेक यहाँ पे नेगेटिव है क्योंकि यहाँ कॉट पॉजिटिव है, तो थर्ड में लाई कर रहा है, यहाँ आंसर थर्ड वाला आएगा। फिर भी फोर्थ भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कॉस तो नेगेटिव नहीं है क्योंकि कॉस तो हमें नेगेटिव चाहिए, यहाँ तो कॉस पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा लाई कहाँ कर रहा है, थीटा लाई कर रहा है इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप लिखोगे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए मेरे चैप्टर की जाके एक्सरसाइजेस को वॉच करो, ट्रिग्नोमेट्री से मोहब्बत हो जाएगी इंशाल्लाह ज़वजल। ठीक है जी, समझ में आ गया ये सवाल। इसी तरह के सवाल के अकॉर्डिंग एक आप लोगों की 10 मिनट से मैंने क्वेश्चन उठाया था, वो बता देती हूँ। जैसे कि कहता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर π/4 बराबर है किसके। बच्चों को मैंने बताया कि 2 के बराबर है, मिस ने बच्चों ने कहा मिस कैसे बराबर है 2 के, मुझे बता दें। अभी बता देते हैं, आप सबको बताया कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी तो याद करनी पड़ेगी ना, ये तो मैं नहीं याद करवाऊँगी आपको, खुद याद करनी, जो समझाया उस तरीके से याद करें। समझ में आ गया। अब मैंने कहा थीटा आ जाए, पाई आ जाए, एंगल आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहाँ π/4 दिया गया तो मैं कहूँगी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर
पाई बाय 4 बराबर किसके होगा, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 के बराबर होगा। एक चीज़ याद रखिएगा, जो पाई बाय 4 है वो बराबर होता है 45 डिग्री के, और आप सबको पता है, जानते हैं आप सब 45 डिग्री के बराबर होता है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, और यहाँ पे 30 की जगह लिख दूँ पाई बाय 4 की जगह 45, तो गलत ना होगा, होगा गलत, नहीं होगा ना गलत। चलो कर कर देखते हैं कैसे हो रहा है ये। अब मैंने कहा 45 के बराबर, और हमें मालूम है कि टेंजेंट 45 बराबर होता है 1 के, हम भी जानते हैं। ये हो जाएगा स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर 1, और ये मतलब 1 1 जा हो जाएगा हमारे पास 1। राइट साइड ले लो, ये लेफ्ट साइड ले लो, प्रूफ करना आप लोगों को आना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या है 1 1 1 में 2 होता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इस तरीके से आप इसके आंसर्स को निकालेंगे। एक सवाल और मैं अपनी तरफ से आप लोगों को देखती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि आखिर मिस ने जो ये साइंस बताई ये क्या है। अगर मैं कहूँ साइन पाई बाय 4, और कहूँ कॉस पाई बाय 4, और कहूँ माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 किसके बराबर है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे बताया, मैंने आपको कहा कि पाई बाय 4 जो है वो बराबर किसके है 45 डिग्री के, ये हम जानते हैं। क्लियर, आप सबको भैया ये ले लें, या इसका आसान तरीका एक और तरीका भी होता है 1/√2 ले लें, एक ही बात है। वैल्यूज़ में रख लो या एंगल्स में रख लो, एक ही बात है, 1/2 रूट भी रख सकते हैं। ठीक है जी, आपको अगर आपने तो बताया था टेंजेंट 45 1/√2 के बराबर था, कोई मसला नहीं, ये रख कर देख लो भाई। ठीक है, अब ये देखो साइन, अभी साइन की बात आ रही है ना, और ये पाई बाय 4 का मतलब 1/√2 है, तो हम ले लेंगे 1/√2। यहाँ भी कॉस ये भी आ रहा है 1/√2, और यहाँ पे पाई बाय 4 जो है, अगर हम टेंजेंट की बात करते हैं, टेंजेंट 45, देखो यहाँ लिखो टेंजेंट 45 बराबर होता है 1 के। ठीक है, यहाँ पे पाई बाय 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर होता है। इनकेस अगर हम इसको इस तरह रूट में लेते हैं वैल्यूज़ में, तो हम कहेंगे 1/√2 के बराबर है। और टेंजेंट 45 जो है वो बराबर किसके होता है 1 के, तो हम इसकी जगह पे क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, आप सबको पता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, ऐसे कर लो, तो 2 रूट से बाहर आ जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास है 1। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, 2 1 जा हो जाएगा 2 -1 डिवाइडेड बाय 2, देखो इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा ना इससे, तो ये हो जाएगा 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 और डिवाइडेड बाय 2, तो इसका राइट ऑप्शन -1/2 आएगा। इस तरह के सवाल आते हैं, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अच्छे तरीके से। ठीक है, रेडियन वाले सवाल मैं आपको उसके ऊपर ही करवाऊंगी, वो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर रेडियन ये सारी चीज़ें बड़े डिटेल में बताई हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है इफ़ रेडियन जो है वो 13 सेंटीमीटर है, और सेंट्रल एंगल मेजरमेंट जो है वो 41 डिग्री की, इसकी लेंथ फाइंड करें। तो आपको पता है थीटा को आपने रेडियन में भी रखना है, ये भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया अपने PDF में। ठीक है जी, बेटा टाइपिंग का मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं टाइपिंग ज़रूर कर, नेक्स्ट ईयर बच्चों के लिए इंशाल्लाह इसको टाइपिंग करवाऊंगी। अभी टाइम नहीं था, क्योंकि मैथ्स की टाइपिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है करवाने में, टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं करवाती हूँ, मिस्टेक्स निकलती हैं, चेकिंग का बहुत मसला होता है। इंशाल्लाह इसको मैं करवा के फिर चेकिंग करके और फिर इसको PDF आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। S = r थीटा, आप सबको मालूम है। तो यहाँ पे r 13 दिया गया है, थीटा क्या है हमारे पास दिया गया है 41 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से डिवाइड करोगे, सिंपल। ठीक, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 180 रखोगे, ये PDF भी दे दूँगी, इसको डिवाइड करोगे तो 0.017 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करोगे इनको आपस में, तो आंसर इज़ 9.2 सेंटीमीटर आंसर आएगा। सेंटीमीटर यूनिट ज़रूर लगाइएगा। इस तरह अगर ये आपको सेकंड मिनट और इस तरीके से आ जाए, तो फिर आपको सबको पता है किस तरीके से रखकर डिवाइड करना है। 60 से और यहाँ 300 से, तो आपको मालूम है 3600 से डिवाइड करना होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको, इसका LCM मेथड मैंने यहाँ पे करवाया था, कि आप इसको LCM मेथड से भी कर सकते हैं, PDF में ज़रूर देखिएगा। अब 45 डिग्री दिया गया और कहता है रेडियन में कन्वर्ट कर दें, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको पाई बाय 180 से डिवाइड करना पड़ेगा। 40/1 का टेबल लगाओ, 4 टाइम तो 180 आता है, पाई बाय 4 इज़ दी राइट आंसर। और जो मोटा मोटा बता रही हूँ, 2/√3 रेडियन ना डिग्री कैसे करोगे, हमें करना है रेडियन को डिग्री में करना है, तो 180 ऊपर रखोगे, पाई को नीचे रखोगे, पाई से पाई कट जाएगा। हमको पता है कि अगर हम रेडियन की बात करें तो 180 डिग्री जो है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ठीक है जी मेरा बच्चा, समझ में आ गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 22/7, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा 3.14 के बराबर आ जाएगा। अगर हम 22/7 ले लें, 3.14 ले लें, बात एक ही है। अगर रेडियन को डिग्री में करना होगा तो 180/पाई करोगे, और डिग्री को रेडियन में करना होगा तो पाई ऊपर रखोगे और रेडियन को 180 को नीचे रखोगे। देखो मैंने यहाँ पे कहा रेडियन इन डिग्री, तो आप वही 180 ऊपर रखोगे और पाई नीचे रखोगे। अगर इन केस अगर मैं थोड़ा चेंज करके ये भी दे दूँ तो आप लोगों ने परेशान
नहीं होना, इस तरह डिग्री में आ जाएगा और आगे रेडियन दिया हुआ क्या होगा। तो आप सबको पता होना चाहिए कि आपने पाई को ऊपर रखना है और 180 को नीचे रखना है। इस तरीके से आपने करके सारे MCQs को सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मुझे आप लोगों का इस वीडियो पे ख़ास रिस्पॉन्स आया और आपने रिक्वेस्ट की कि इस पर हम आगे की तमाम चैप्टर्स की भी आप इस तरह करवाएँ, तो मैं करवाऊँगी। अदरवाइज आपको PDF प्रोवाइड कर दूँगी और समझाऊँगी नहीं, क्योंकि आप लोग से वीडियो को देखते नहीं, डाउनलोड कर लेते हैं और जो है कोई खास रिस्पॉन्स भी वीडियोज़ पर नहीं देते। ठीक है जी, आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी और इस सारे MCQs मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करवाऊँगी। दुआ में रखें, मुझे याद। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट MCQs के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।